वसीम और जरियन इतना नुकसान करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ चले गए। वो तो उस दिन से गायब हैं जब से एफबीआई ने उनसे ऑडिट रिपोर्ट तलब की है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्ट कैसे तैयार करूं, क्या जवाब दूं उनको। आज कितने दिन मतलब ऑफिस खोले, वो भी ऑडिट की वजह से। अगर ऑडिटेड ना होते तो आज मैं भी शायद ना आता। मालिक सर पे ना हो तो ऐसे ही होते जैसे कि अभी हुआ है। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो खुद परेशान था। अदील साहब की कोई खैर खबर नहीं है, पता नहीं कब ठीक होते हैं, ऑफिस कब आएंगे। चलें देखते हैं क्या होता है, कौन आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? आप आ गई? जी मैं आ गई और बहुत सारे काम है, चलें। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक, तुम बताओ आज लंच पे जाने का किधर प्लान है? अरे मैं तो भूल गई, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सीट पे तो नहीं दिखाई दे रही। अपने ऑफिस आ गई हूँ मैं। आप क्या समझे? मैं भूल गया था कि तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन आज ही कर लोगी, इस चीज का आइडिया नहीं था। बस अब माहौल देख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा है, लोगों से मिलो, उन्हें समझो, देन फाइंड आउट कि तुम्हारे फेवर में कौन है। चलें, आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर, बाय। राशिद क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ राशिद बोलो। सर ऑफिस ओपन हुआ है। हैं? तुमसे किसने कहा? सर जमील साहब की कॉल आई थी, कह रहे थे कि ऑफिस आओ। क्यों? ऑफिस तो बंद कर दिया था, अब क्यों बुला रहे हो तुम्हें? उन्होंने कहा ऑफिस आओ, अब वहीं जाकर पता चलेगा। ठीक है तुम जाओ, जाके पता करो क्या बात है। और सुनो, तुमने अपना सारा काम तो कर लिया था ना? सेफ साइड पर हैं हम। सर कुछ भी बाकी नहीं, सब ओके है, हम सेफ साइड हैं। ठीक है सर, मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, तुम पहुंचो, मैं भी बस पहुंचता हूँ ऑफिस, खुद बात करूंगा जमील से। मुझे थोड़ा सा काम है बैंक में, निपटा कर आता हूँ। ओके सर। बस एक बार ये बतूल ऑफिस आ जाए। बतूल बतूल नहीं रहा, क्या हो गया मुझे? तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, यहाँ पाकिस्तान आ गई हो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, और तुम्हें लगता है मुझे पता भी नहीं लगेगा? तुम मेरा यूके में कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकोगी, सुना तुमने? और एक बात कान खोल के सुन लो, तुम एक जान ही तो बची है तुम्हारे पास, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो? तुम्हें आइडिया नहीं है, मैं जो तुम्हारा हशर करूंगा ना मारिया, खुद को पहचान भी नहीं सकोगी तुम। बतूल,
क्या हो गया है यार मुझे? बदूल, बैरिस्टर साहब ने कहा था कि मैं तुमसे मिलूं, पर उस वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। पर अरमान से मिलने के बाद मुझे पता चला कि ज़रूर ने तुमसे शादी कर ली है। मैं जानती हूँ कि मेरी ही तरह तुम्हें भी उसने अपनी मोहब्बत भरी बातों में फंसाया है। उसकी यही आदत है, अपने आप को कल्चर्ड और सिविलाइज शो करके लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने की। और मैं भी उसकी बातों में आके अपना सब कुछ उसके नाम कर बैठी। मेरी बात हो गई है, उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाते ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। वो तो घर पे ही होगा ना? तुम्हें घर से निकालने के बाद बाप बेटा दोनों घर से चले गए। अच्छा सुनो, मुझे याद है तुम मुझसे जिक्र कर रही थी कि वो तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, राइट? तो तुम्हारी गाड़ी में तो ट्रैकर होगा। हाँ, मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। ग्रेट। सोचा ही नहीं था उसने कभी शायद कि तुम यहाँ वापस भी आ सकती हो। सही कहा। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो 1 साल से मेरे ही घर में रह रहा है और अब मैं उससे अपना घर भी वापस लेके रहूंगी। अरमान बेटा, बात सुनना प्लीज। बेटा, आपने मुझे बेटा कहा। इस मजाक और तंज की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं शर्मिंदा हूँ। होना भी चाहिए। प्लीज पता करो हमारा ऑफिस क्यों बंद हुआ है। आपको कैसे पता चला? जब हमें घर से निकाला गया था उस दिन मुझे अदील ने बताया था। जरियून और वसीम भाई किसी का फोन नहीं उठा रहे। मेरी बेटी को धोखा देके वो लोग कहीं छुप के बैठ गए हैं। धोखे के बदले में धोखा ही मिलता। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, तुम्हारे लिए कुछ पता करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मेरे लिए वाकई कुछ मुश्किल। इनफैक्ट राह के केस में भी मुलजिम मेरे सामने ही खड़ा है। क्या मतलब? तुमने किसी को पकड़ा है? नहीं, अभी नहीं, सुन। राहा से मुलाकात होती है? तुम्हें आइडिया है वो कहाँ पे? क्यों, मिलना चाहती हैं उससे? आई वुड लव टू। अगर वो मिलना चाहे तो व्हाई नॉट। इसी बहाने मैं तारा की ताज़ियत भी कर लूंगी। मिलेंगे बहुत जल्द। राह मैम, हम सब तो मायूस ही हो चुके थे। आदिल साहब के एक्सीडेंट के बाद वो तो बेड पे चले गए थे, आ ही नहीं सकते थे। मायूस क्यों? आप लोग मुझे कॉल कर लेते। आपको कैसे कॉल कर लेते? आप तो मुल्क से बाहर चली गई थी। ये किसने कहा आप लोगों से? वसीम साहब ने। अच्छा, तो अगर कॉल नहीं तो ईमेल ही कर लेते। वो जरीन साहब ने आपको डिस्टर्ब करने से मना किया था।
अच्छा खैर छोड़ो, अब तो मैं आ गई हूँ ना। जब मैं नहीं थी तो क्या होता रहा, सब बताएं। जरीन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई सही से? वो बताया तो होगा आपको उन्होंने या नहीं? हाँ सब बताया, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं? आप लोग एक दूसरे को ऐसे देख क्यों रहे हैं? क्या हुआ? वो काफ़ी दिनों के बाद ऑफिस ओपन हुआ है और आप आज ही आ गई। क्या ऑफिस बंद था? क्यों? इतने परेशान क्यों हैं आप लोग? आप लोग मुझे बताएं क्या हुआ है? माजरत, लेकिन राह मैम आपको शायद लाइलम रखा गया है। वो ऑफिस के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, ऑडिट भी होना है और अकाउंट्स भी सब खाली हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन का काम सारा रोक दिया गया है और नाकिस मटेरियल की वजह से सारा कंपनी का नाम बदनाम हो चुका है। स्टाफ भी बहुत कम हो चुका है। तो आप लोग को क्या लगता है कि गलती कहाँ हुई है? जब डिसीजन मेकर ही करप्शन करें तो क्या कहा जा सकता है? आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू। ओके।